भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला उद्धव जी का प्रसंग और उनके द्वारा ले जाए जाने वाला भगवान कृष्ण का संदेश, आज इसका तीसरा एपिसोड। आइए शुरुआत पहले भगवान की स्तुति से करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा अरुण बिंब फलाध्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिन नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। तो भगवान कृष्ण ने किस प्रकार, हमने देखा दूसरे कैप्सूल में, उद्धव जी को पूरे रास्ते का व्याख्यान किया कि उनको रास्ते में क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कहां पर क्या होगा। इतने सुंदर तरीके से भगवान ने उसका बखान किया जैसे वो उसको सामने देख रहे हैं और उद्धव जी को पहले से वृंदावन का, पूरे रास्ते का सारा चित्रण कर रहे हो। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, मैं आपको ब्रज गोपियों के कुछ मधुर आलापों को सुनाता हूं। मेरे वन से गोष्ठागमन के पूर्व एक सखी अपनी युथेश्वरी से कह रही थी कि हे कृष्ण विरोमानदिनी, ध्यान से देखो, ये सम्मुख गोखुर धूली नहीं अपितु अग्नि की ध्रुम राशि है, और जिसे तुम वेणुनाथ समझ रही हो वो बांसों में वायु सम्मिलन, कीचक शब्द होता है, उसका शब्द है। देखो अभी तो सूर्य भी पश्चिम में नहीं गए, अतएव हे सखी चांचल्य को परित्याग करो। मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर पत्रावली की रचना करती हूं। हे उन्मते, दूर वन प्रदेश में वंशी ध्वनि हो रही है, अतः तुम उधर मत भागो, और गोचरण धूली भी अभी दिखाई नहीं दे रही। गृह द्वार पर गुरुजन भी उपस्थित हैं, अतः तुम शिथिल वस्त्रों के बंधन को संभालो और शीघ्र अंतापुर में गमन करो। किसी एक गोपिका को संध्या काल तक माला ग्रंथन करती हुई देखकर दूसरी गोपी ने कहा, हे सखी, प्रभात काल से संध्या पर्यंत तुम वैजंती माला ग्रंथन कर रही हो, अभी पूरी नहीं कर पाई हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रियतम के निमित्त माला रचना करने में तुम ऐसी विमुग्ध हो गई कि सूर्य अस्त हो गया, इस बात का भी तुम्हें पता नहीं। तुम्हारा अनुराग धन्य है मुग्धे। देखो श्वेत धूली राशि मेघ की भांति गगन मंडल को आच्छादित कर गोपिकाओं के नेत्र मयूरों को आनंद प्रदान कर रही है। अब माला रचना छोड़ो, ये कृष्ण दर्शन का समय है। कटु वचन बोलने वाली वृद्धा के प्रति एक गोपी ने कहा, हे वृद्धे, हे वाचाले, तुम वृथा क्यों ऐसे कठोर वचन कह रही हो? अपने श्री अंग की सौरभ को चारों ओर विकीर्ण करने वाले और गोप दरज से धूस रहित सुंदर मालती माला से विभूषित श्री श्याम सुंदर को गोष्ठ में प्रवेश करते देख किसका चित्त उत्कंठित नहीं होता? उनके दर्शन के लिए सबका चित्त चंचल हो उठता है। इसी प्रकार एक गोप वधू श्री राधा को गुरुजनों के भय से श्री कृष्ण दर्शन निमित्त बाहर आने से संकुचिता देखकर एक गोपी बोली, हे मृदु स्वभावे, तुम गुरुजन का भय त्यागो, लज्जा छोड़ो, ग्रह की देहली तक तो आओ। देखो तुम समस्त दिवस श्री कृष्ण दर्शन के लिए कातरा रहती हो, कभी अंतापुर को छोड़कर प्रांगण में भी नहीं आती हो। देखो देखो, जिनके अंग सौरभ से विमुग्ध हो भ्रमर कुल गुंजार कर रहे हैं, वही गोपी चित्तहारी गुंजन मालाधारी श्री मुकुंद इसी दशा को आगमन कर रहे हैं। फिर अपांग भंगी द्वारा श्री कृष्ण दर्शन करती हुई श्री राधा जी को देखकर एक सहचरी कहने लगी, हे भूषितांगी, जब श्री कृष्ण गोष्ठांगण में प्रवेश करते समय तुम्हारी किंकणी के शब्द के श्रवण मात्र से ही मुग्ध हो जाते हैं, तब तुम्हें और नयन तांडव से क्या प्रयोजन है? अतएव कटाक्ष जाल विस्तार का परित्याग करो हे सखी। यदि मधुर स्फुटी ध्वनि संगीत से हरण वश में हो जाए तो कौन व्यक्ति उसके लिए पकड़ने का जाल विस्तार करेगा? फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, फिर एक कोई सखी चंद्रावली को संबोधन करके बोली, हे सखी चंद्रावली, तुम उद्दठ लीला विलास में अत्यंत मधुर ध्वनि करने वाले नूपुर को पहन रही हो।
जो शब्द वेदाख्य विद्या के परिचायक हैं, शब्द के प्रयोग से लक्ष्य को भेद करने की यह विद्या तुमने कहां से सीखी है? देखो श्री श्याम सुंदर, तुम्हारी इस विद्या के द्वारा व्यथित हृदय होकर श्री नंदराज के ग्रह को भूलकर संभ्रम सहित बार बार गोष्ठांगण में ही घूम रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, एक सखी ने एक दिन श्री राधा को कहा, हे भव्यांगी, देख वात्सल्य प्रेम मूर्ति श्री यशोदा द्वार पर खड़ी श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण के शरीर में दीर्घ श्वास तथा कंपादि सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा है, अतः तुम लता पुंजों में अपने को छिपाकर मुख कमल की शोभा इस क्षण में किंचित उन्हें दिखाओ। दूर से ही कृष्ण चित्तमणि को हरण कर लेने वाला तुम्हारा यह अत्यंत मनोहर विभोग भाव श्री कृष्ण के लिए बटमार होता है पथ में लूटने वाले जो दस्यु होते हैं, उसके समान हो रहा है। फिर श्री राधा जी को सखी ने कहा कि तुम मान भाव का त्याग कर श्री श्याम सुंदर को अपनी मनोहर मुख छवि का दर्शन करा दो, क्योंकि उनका मन आपके मान अनादर के कारण मानो लुटा जा रहा है। उधर माता यशोदा द्वार पर खड़ी है, वे तुम्हारे मुख दर्शन के बिना माता के पास नहीं जा पा रहे हैं, आप मान का त्याग करो। तभी दूसरी सखी बोली, हे राधे, ये देखो कंसारी श्री मनमोहन की यष्टि बोलते हैं लाठी को भूमि पर गिर गई है और उनकी वंशी उनके हाथों से छूटती जा रही है। पवित्र विषाण मतलब श्रृंग हस्त से स्खलित हो गया है। श्री नंदराज भी दूर से ये देख रहे हैं। अतएव हे देवी, मैं तुम्हें प्रणाम कर ये विनय करती हूं कि अब और चपल कटाक्ष भंगी का विस्तार ना करो, ताकि प्रियतम गुरुजन के समक्ष लज्जित ना हो। हे सखी राधे, तुम्हारे दर्शन के लिए उत्सुक होकर श्री कृष्ण गोष्ठांगण में अवस्थान कर बारंबार तुम्हें गृह द्वार की वेदिका प्रति दृष्टिपात कर रहे हैं। हे मिथ्या मान करने वाली राधे, तुम गवाक्ष के छिद्रों से पुनः अवलोकन कर क्यों अपने अंतःकरण को संतप्त कर रही हो? बाहर प्रांगण में आकर प्राणनाथ को परितुष्ट करो ना। फिर श्री श्याम सुंदर के प्रति श्री राधा जी का कपटपूर्ण उपेक्षा भाव दर्शन कर एक सखी दूसरी सखी को संबोधन कर कर बोली, सखी देख देख, श्री कृष्ण पुनः पुनः इंगित कर इस गौरी राधा को बुला रहे हैं, परंतु ये हमारे सामने कपट लज्जा प्रकाश कर घर के द्वार तक भी नहीं आ रही। किंतु जब मनमोहन के वंशी माधुर्य से आकृष्ट होकर निर्जन वन में ये गमन करती है, तो इसकी अनुपम धीरता को निकुंज विथियां अच्छी तरह जान लेती हैं। अर्थात उस समय धैर्य लाज को छोड़कर ये निकुंज में जा उपस्थित हो जाती है। अंत में श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव जी, मेरे गोकुल अवस्थान के समय जब संध्या का समय होता तो मुझे लक्ष्य बनाकर कुटिल मृदु हास्य शालिनी केली कला अभिलाषिणी नीलोत्पल नयना ब्रज सुंदरी गण में परस्पर उच्च भावानुषंगी प्रेम पूर्ण इस प्रकार विविध लीला प्रसंग का बार बार कथनोपकथन हुआ करता था। तदुपरांत पूर्व प्रसंग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, जिस गोष्ठ के पीछे मैंने आपको अपने सौरभपूर्ण पीठासन का परिचय दिया, उसी गोकुल में रात्रि बीतने पर वहां की गोपी वृंद प्रातःकाल दधि मंथन करने लगती थी। मंथन रस्सी को चलाने में उनकी भुजाओं की अनुपम शोभा होती थी। उनके प्रफुल्लित गंड स्थलों पर पसीने की बिंदु ललाट पर बिखरे हुए केश कलाएं अति शोभित भी होते थे। वे अपने मुख कमल से मेरी लीला कीर्ति का गान करती जाती थी। नील कमल सदृश नेत्रों वाली उन रमणियों के धारे धीरे दधि मंथन करने से उनके हाथों में पड़े कंकण वल्य आदि का शब्द मंथन दंडों के स्वर से मिलकर जब मेरे प्रेम पूर्ण गीतों के कलरव के साथ मुखरित होता तो मेरी मधुर निद्रा भंग हो जाती थी। मुझे वो दृश्य भूलता नहीं है प्रिय उद्धव, मुझे वो दृश्य भूलता नहीं है। तत्पश्चात श्री राधा जी के प्रौढ़ प्रेम का ध्यान कर श्री श्याम सुंदर उद्धव जी से कहने लगे, एक बार ललिता जी के कहने पर
कि मान परित्याग कदापि ना करना। श्री राधा जी ने उससे कहा, हे सखी, तुम बारंबार मुझे मानवती होने का उपदेश करती हो, ठीक है, तुम मुझे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का एक चित्रपट रचना कर दो, जिसके दर्शन कर मैं भवन के भीतर मुहूर्त मात्र महामाननी का रूप धारण कर अपने कानों को बंद कर कालयापन कर सकूं। अर्थात प्रियतम अदर्शन सर्वथा असह्य है, अतः उन्हें उनके चित्र दर्शन कर किसी प्रकार समय बिताकर तुम्हारा आदेश पालन करूंगी। अपने कानों को बंद करके इसलिए बैठूंगी कि उनकी वंशी ध्वनि कहीं सुनाई ना पड़ जाए, वरना वंशी ध्वनि सुनने पर मान की रक्षा करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। हे उद्धव, एक दिन एक गोपी, वो अब श्री विशाखा के बारे में बता रहे थे, एक दिन एक गोपी ने मुझे कहा, हे कृष्ण, इस गोकुल में आपके विनोद योग्य बहुत सी व्रज युवतियां हैं, ठीक है, किंतु मेरी सखी श्री राधा जो आपके प्रति सर्वश्रेष्ठा अनुरागवती है, उसे कभी कुपित न करना। आप हैं तो शठ कुल गुरु, किंतु अब भी सामने आपको देखकर वो अपने भ्रुकुटी धनुष पर कटाक्ष रूपी अदृश्य चंद्र नामक बाण चढ़ाए हुए हैं। मेरे द्वारा पठाई दूती को देखकर एक गोपी, उनका नाम था श्यामला जी, बोली, हे दूती, तू मेरे सामने उस यमुना पुलिन बिहारी की बात और मत कह। हे चपले, मैं उसके निकट कभी नहीं जाऊंगी। मैं जगत में कठिन हृदय विख्यात हूं। मेरे अंगों में तुम जो रोमांच देख रही हो, ये कृष्ण कथा सुनने से नहीं, अपितु शीतल पवन के स्पर्श से है। कहीं उनको गलतफहमी ना हो जाए। श्री कृष्ण कथा सुनने से ही उस गोपी के शरीर में रोमांच हो उठा था, किंतु दूती के सामने वो अपने कृष्ण अनुराग को छिपाने के लिए ऐसा बोल रही थी। फिर वो बोले, हे उद्धव, क्या सुनाऊं आपको गोकुल की प्रेम वार्ता। एक दिन मैं श्री राधा का मान भंग करने के लिए श्री ललिता के अनुनय कर रहा था, तो वो बोली, हे नाथ, मनोहारी अनुनय विनय वचन रचना कौशल को रहने दो, अब आप मेरे ही प्रांगण में राज स्थापित करके विराजिए। आप यहां ही आकर रहिए। खेद यह है कि आप समस्त गोपियों के नागर हैं। मेरी सखी ने अकेले ही कुंज में सारी रात जागते जागते काटी है, आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मानवती श्री राधा जी से एक सखी तो बोली, हे सुंदरी, ये देखो तुम्हारी ये प्रिय मालती माला मलिन पुष्पा हो धरणी पर पड़ी है। पद्मनाभ श्री कृष्ण भी विमन भाव से तुम्हारे द्वार पर अवस्थान कर दुख प्रकट कर रहे हैं। तुम भी निद्रा त्याग कर रात भर जागते हुए सखी जन को रुला रही हो। हे रमणी, ऐसे इस मान से क्या माधुर्य भरा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखता, बिना कारण सबको दुख ही हो रहा है। श्री कृष्ण को लक्ष्य कर छल से श्री राधा जी भ्रमर से कहती हैं, हे कृष्ण भ्रमर, तुम क्यों मेरे मुख कमल सौरभ के लिए उन्मत्त हो, मुझसे पति सेवा कार्य भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम मधुर गुंजार अथवा वंशी ध्वनि की लालसा से व्याकुल चित हो तो सामने निबिड़ पुष्प राशि द्वारा पांडु वर्ण की पुत्राग कुंज में चले जाओ ना, वहां ही मैं आऊंगी। एक दिन श्री राधा जी सखी ललिता से बोली, हे सखी, श्री कृष्ण को सामने आते देखकर भी मैं भयभीत होकर निकुंज में नहीं छिपी, क्योंकि तुम बलिष्ठा हो, तुम्हारा आश्रय मैंने लिया है। अब ललिता जी बोली, ऐस राधे पीतांबर, श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी की समर्थ नहीं कि मेरे सामने आपके वक्षस्थल को ढक सके, स्पर्श भी कर सके। श्री राधा जी एक दिन मुझे संबोधन करके बोली, हे धूर्ते, मुझे पुष्प चयन के छल से दूर कुंज में लाकर मृदु हास्य कर क्यों उच्च स्वर से गान कर रहे हो? तब श्री कृष्णचंद ने कहा, हे कुशांगी, तुम व्यर्थ में शंका मत करो। मैं तो वृंदावन में कृष्ण सार मृग अथवा श्री कृष्ण को सार समझने वाली ब्रज गोपियों के आनंद उल्लास के लिए बारंबार ऐसे उच्च स्वर में गान करता रहता हूं। तो आज इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि अभी तक भगवान ने उद्धव जी को मार्ग में आने वाले सारे दृश्य दिखाए। इस कैप्सूल में कितनी सुंदरता से उन्होंने गोपियों की उलाहना, श्री राधा जी से उनका संवाद, गोपियों का आपस में संवाद, किस प्रकार भगवान ने वर्णन किया, जैसे कि
वो हर वक्त गोपियों के साथ रहते थे और कभी भी गोपियों में होने वाली वार्तालाप को सुन सकते थे, क्योंकि कुछ वार्तालाप तो गोपियों के अपने बीच में थी। भगवान उस समय वहां नहीं भी थे, पर फिर भी भगवान उसका ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे कि साक्षात वहां खड़े होकर वो उस वार्तालाप को सुन रहे हैं। और आखिर क्यों ना हो, क्योंकि वो वार्तालाप भगवान के संबंध में ही तो थी। तो अगले कैप्सूल में इसी प्रसंग को आगे चलाएंगे। ये उद्धव जी का संदेश और उद्धव जी का वृंदावन गमन, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।